नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप वरिंग चिंता से मुक्त हो सकते हो और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। जो बुक है उसको जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी से। ये काफ़ी पुरानी किताब है पर इसकी जो टीचिंग्स है अभी भी मायने रखती है, अभी भी रेलेवेंट है। और ये जो बुक है बहुत ही सिंपल आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल इसमें विजडम है, बट हाँ ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इसमें जो मेन जो इसका क्रक्स है, मेन फंडा है, वो ये कहता है कि जो वरिंग है वो एक हैबिट है। आप क्या करते हो कि आपके साथ लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम होनी होती है कि अरे यार मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं फ़ेल हो गया तो आप क्या करते हो कि चिंता करने लगते हो फ्यूचर की, क्योंकि फ्यूचर में हमको पता नहीं है क्या होगा। हम जो ह्यूमंस हैं उनको सर्टेनिटी चाहिए, पक्का चाहिए, 100% बताओ कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। अभी देखो आप सोचना जो है वो इजी है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, फेल हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट पढ़ना मुश्किल है। तो हम पढ़ के छोड़ के वरिंग करने लगते हैं और हमारा जो माइंड है वो बहुत लेज़ी है, तो वो जो इजी चीज़ है वो करना चाहता है। तो हम जो एक्शन है जिससे हमें पता है कि हम पास होंगे, जो अगर हम करेंगे तभी हम पास होंगे, वो है पढ़ाई। वो छोड़ के हम जो इजी चीज़ है चिंता वो करने लगते हैं, तो हमारी हैबिट बन जाती है। हमारे माइंड को लगता है कि हाँ ये बंद अभी राजविंदर जो है वो प्रॉब्लम में जा रहा है, तो क्या करना है, वरिंग करना है, क्योंकि ऐसा लगता है माइंड को कि वरी करने से जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। उसको ऐसा लगता है माइंड को कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ईजियर टास्क है। उन्होंने क्या किया है कि दो टास्क है, एक पढ़ाई करना और एक चिंता करना। ईजियर टास्क क्या है, चिंता, तो वो करो और माइंड को लगेगा कि अरे मैं कुछ तो कर तो रहा हूँ। देखो वरिंग है या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन है एक्शन। वरिंग इजी है पर वो एक एक्शन ही है, तो हमारा माइंड वो करने लगता है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं, मैं वरी कर रहा हूँ, वरी एक हैबिट मेरी बन गई है। वरी को हटा के मुझे जो अपना जो काम है उस पर फोकस करना है, एक्शन है, उसी से वरिंग जाएगी। एंड ऑल्सो मुझे अपना जो फोकस है अभी प्रेजेंट मोमेंट में करना है। उसको ऑथर ने डे टाइट कंपार्टमेंट्स बोला है कि देखो एंग्जाइटी तब आती है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो या पास्ट के बारे में सोचते हो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, पूरा फोकस आप इधर रखोगे जो आप काम कर रहे हो। अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आप पूरा फोकस करके पढ़ाई करोगे और आगे की चिंता नहीं करोगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करी है तो आप पास हो जाओगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करो, वहाँ पे एक्शन करो। एंड ऑल्सो अगर आप अपने आप से पूछो कि अगर मैं फेल हो गया तो भी क्या होगा, मैं अगली बार एग्ज़ाम दे दूंगा और ठीक है, मुझे मतलब थोड़े कम मार्क्स आ जाएंगे ओवरऑल, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मेरा एक साल ख़राब हो जाएगा, मैं वापस कर लूँगा। मे बी उस एक साल में जो मेरा ख़राब होगा मैं और अच्छी तरह से पढ़ूंगा। और मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो फेल होके, और जैसे एक मेरा फ्रेंड था जो 9th क्लास में फ़ेल हो गया था और उसने फिर 9th वापस करी और उसने इतना अच्छा पढ़ाई किया कि उसने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई भी करी और अभी वो आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो यूपीएससी करके। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब वो फेल हुआ तो उसको, मतलब हमें क्या लगता है कि जो चीज़ हमारे लिए बुरी है ना, ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए बुरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ओसीडी आईबीएस हुआ तो उसकी वजह से मैं हेल्दी खाने लगा तो मेरा 20 केजी वेट कम हुआ। एंड बहुत हेल्दी, मतलब मैं बहुत हेल्दी हो गया उसकी वजह से। मुझे लगा अरे यार आईबीएस हो गया, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, इतना प्रॉब्लम हो गई है। बट ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे लिए बुरी है वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। तो हमको इंस्टेड ऑफ कि सोचना, यहाँ पे दिमाग में ज़िंदा रहने की जगह हमको मेहनत करनी चाहिए, हमको एक्शन करना चाहिए। जो हमें लगता है कि इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम के बारे में सोचना, वरिंग करना मतलब प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहना। अगर तुम्हें मैथ्स के पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा और मैथ्स का क्वेश्चन तुम एक या दो बार पढ़ोगे ना, फिर तुम सॉल्व करने लग जाओगे, राइट। पर असल ज़िंदगी में क्या करते हैं कि हम वो क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम है, मैथ्स में भी यही बोलते हैं ना, मैथ्स प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं, तो अब क्या है कि हम वो प्रॉब्लम ही हम पढ़ते रहते उसी के बारे में सोचते रहते, एक्शन में जाते ही नहीं है। तो एक्शन में आप जाओ। उसके बाद ये ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आप रेस्टेड हो, अच्छी नींद है आपको, आप वेल रेस्टेड हो, तो आपकी वरिंग कम होती है। ये तो मैंने खुद भी देखा है। 7 से 8 घंटे की नींद अगर होगी तो ओवरऑल ही आप एंग्शियस कम होते हो। उसके बाद उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि ग्रैटिट्यूड, मतलब कि आपको जो चीज़ आपके पास है, हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो सोच सोच के एंग्शियस होते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। पर जो चीज़ हमारे पास है,
कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कम से छोटी चीज़ कि मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे अच्छा गरम गरम ब्रेकफास्ट मिला आज, मैं मेरे पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, अच्छी जैकेट है, तो वो सारी चीज़ें आप सोचोगे तो आप में ग्रैटिट्यूड आएगा, ग्रेटफुल आप होगे और आप में अच्छी फीलिंग आएगी। क्या होता है कि हम चिंता कर करके हमारे अंदर ही सड़ जाते हैं हम, तो आपको फोर्स करना पड़ेगा अच्छा फील करने के लिए, और ग्रैटिट्यूड है वो एक बहुत अच्छा तरीका है। बाकी ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है, लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, देखो लोग अपने उनके अंदर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, वो अपने ख़राब इमोशन तुम पे डाल रहे हैं तुमको क्रिटिसाइज़ करके, तो तुम उनके इमोशन मत लो। तुम मतलब जैसे हम जुकाम लेते हैं ना, तो वैसे लोग अपना इमोशन भी देते हैं हमें कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ तू भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो कि हाँ ठीक है क्रिटिसिज्म है, उसको देखो कि वो क्रिटिसिज्म में कितना सच है, अगर कुछ सच है तो उस पर काम करो, मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठो मत, मेहनत करो, एक्शन करो बेसिकली। ठीक है, ये किताब बहुत ही सिंपल है, मैंने इसके जो मेन जो क्रक्स है वो समझाया है आपको। एक चीज़ ये है कि कई सारे इसमें जिन बंदों को ओसीडी है, मे बी अगर वो लोग क्या करेंगे कि अगर वो सोचेंगे जैसे ये वाला फंडा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, तो उसमें वो कंपल्शन कर लेंगे, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो हाँ ओसीडी पेशेंट्स को ये सारे जो टेक्निक्स आप यूज़ करो, बट आप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, माइंडफुलनेस, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। और डेल कार्नेगी इस किताब में माइंडफुलनेस के बारे में बात करते भी है, डे टाइट का अपार्टमेंट्स जो वो बात करते हैं, तो ये आपको देखना होगा। मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स है वो ओसीडी पेशेंट्स है, तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट रखा कि हाँ आई नो कि इसके लिए सीबीटी जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी लोग क्या होता है कि फंस जाते हैं। ये हो गया तो अगर वो डिस्प्यूट जो करते हैं, मतलब कि आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं अपने थॉट से, और वो कंपल्शन बन जाता है, ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो लॉजिक देना भी एक कंपल्शन है ओसीडी में। तो आप ये चीज़ों से आपको बचना है अगर, ठीक है, तो आपको माइंडफुलनेस यूज़ करना होगा, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का कॉग्निटिव डिफ्यूजन और एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस वो आप यूज़ करें। तो ओवरऑल ये जो इनकी जो एडवाइस है वो असली में बहुत ही, मतलब कितने कितने सालों से वो चल रही है और ये किताब कितने सालों से लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा है। बट हाँ थोड़ा आप अपना दिमाग लगा के अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको यूज़ करो तो आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।